सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जीके सेट नंबर 12। आज की क्लास में हम 12 जनवरी 2023 में फोर्थ शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली में विधानसभा के सदस्य बने हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के 22 के 22 भाग आपके याद होने चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 3 लाइन याद करनी है आपको, संविधान के 22 के 22 भाग आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के संवर्धन विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। फुल फॉर्म पूछी है जिसकी क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। RUSA की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। लोसुंग जो है ना, लोसुंग भूटिया जनजाति का सिक्किम का नव वर्ष होता है, नया वर्ष, जो प्रतिवर्ष दिसंबर में ना मनाया जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल या स्पोर्ट थे? 2018 का क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी में लास्ट ईयर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 47। क्या हो जाएगा? 47। कहां पर हुए थे? जकार्ता और पुलमबैंग में हुए थे। कब? 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। 2018 में ना एशियाई खेलों में 47 खेलों को शामिल किया गया था। और कुल पदक की बात करें, 47 तो खेल थे आपके 47। कुल पदक की बात करें, पदक कितने प्रदान किए गए थे? टोटल 462। ये भी पूछा जा सकता है, कुल कितने पदक दिए गए थे? 462। चीन सर्वाधिक मतलब प्रथम नंबर पर आता। चीन को कितने पदक मिले थे? कुल नंबर 1 पर कौन था? चीन, जिसे 288 पदक मिले थे। प्रथम तालिका पे था लिस्ट में जी, 288 पदक मिले, जिसमें 131 स्वर्ण थे, 92 रजत थे और 65 कांस्य थे। इतना आपको पता होना चाहिए। दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर था, जापान दूसरे पर था, दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर था। भारत का स्थान कौन था? भारत को कुल कितने पदक मिले थे? 69 पदक मिले थे एशियाई खेल 2018 में भारत को। ठीक है जी, जिनमें 15 स्वर्ण थे। ये भी पूछा जा सकता है भारत को कितने स्वर्ण मिले थे? 15 स्वर्ण थे, 24 रजत थे और 30 कांस्य पदक थे। ये 8वें नंबर पर था अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और अरिया की उपाधियां थी, क्या थी ये? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धनी भूस्वामियों को ये उपाधियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध प्रतिपादक है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है जी। 1992 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है और इन्हें क्या कहा जाता है? ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में यह देश का एकमात्र सदुपयोग है जो मूल्य श्रृंखला पर आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहां किस उद्योग की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग भी बोला जाता है बच्चों, इसको इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। इन्हें है ना सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से उपनाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खानी है उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केसेरू की वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1930 के में द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हेनरी वाल्टर के द्वारा।
ये है ना, एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1930 में ना ढाका में हुई थी। ये कहां पर हुई थी 1930 में? नाम याद रखना है, कहां पर हुई थी, कौन से शहर की बात हो रही है? ढाका में हुई थी। कब? 1930 में हेनरी वाल्टर द्वारा ये संपन्न की गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ना के दौरान ना 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी बच्चों? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यदि नियमित रूप से पूछा जाए, तो नियमित रूप से किसके बच्चों, किसके में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना में की गई थी, कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1952। डेट पूरी याद रखनी है आपको, 6 अगस्त 1952 में पूरी डेट याद रखनी है। यदि 52 वाले ऑप्शन मिल गए तो आपको डेट से ही क्वेश्चन ठीक करना होगा। 6 अगस्त 1952 में योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को समर्थन व सहायता प्रदान करने के लिए इसकी की गई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। और राज्य के ना कैबिनेट मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मजम्मा जोगती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है जी, के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट ही हो जाएगा जी, सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तिगत परियोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्ति जो आपका व्यक्तिक परियोज्य आय बराबर क्या होती है? व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर अदायगी, गैर कर अदायगी, उसमें से घटानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? निम्न में से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, किसकी है बच्चों? ऑक्सीजन की है। किसकी है? ऑक्सीजन की। लिथियम की कितनी होती है? 152। बेरियम की कितनी होती है? 111। ऑक्सीजन की कितनी होती है बच्चों? 66। और बी से क्या बनता है आपका? बोरोन की कितनी होती है? 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस ओक ओलंपिक एजेंडा 2020-25 पर चर्चा हुई? क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में। ये आपका 2020 + 5 लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? पश्चिम है जी, पश्चिम दिशा में घेरता है। कौन सा? नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरब सागर। अरब सागर में है आपका, अरब सागर की तरह पश्चिम में, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी अवस्थित है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से लेकर 1956 तक रही थी। प्रथम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी, इतना आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्री का नाम यदि पूछा जाएगा एग्जाम में आपको, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? नाम याद रखना आपको, KN राज द्वारा तैयार की गई थी, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर ये आपकी आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित अनुच्छेद है, कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 है जी आपके। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है, 14 से 18 तक है। समानता के अधिकार कितने हैं? 5 है, ठीक है जी। जबकि स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद आपके 23 से लेकर 24 तक है। संविधान में यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ट्रिक वाली क्लास का, एक बार जाकर देखिएगा। कंप्लीट संविधान आपको बहुत आसान भाषा में ट्रिक से याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने की। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।